रहे हैं एक नए चैप्टर के बारे में और उस नए चैप्टर का नाम है यहाँ पर बायोमोलिक्यूल। देखिए जब हम लोग बायोमोलिक्यूल के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड, दैट इज बायो एंड मॉलिक्यूल। तो बायो मीन्स लाइफ और मॉलिक्यूल मतलब आप सबको पता है। तो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बेसिकली लाइफ को सपोर्ट करते हैं एंड लाइफ सपोर्टिंग मॉलिक्यूल्स को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं बच्चों, बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, लाइफ सपोर्टिंग मॉलिक्यूल्स को यहाँ पर बायोमोलिक्यूल्स बोला जाता है। अब ये जो लाइफ सपोर्टिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं यही हमारे पास कहलाते हैं बेसिकली क्या, ये जो लाइफ सपोर्टिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, ये बेसिकली ऑर्गेनिक होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक का मतलब होता है लिविंग, लिविंग सिस्टम या लिविंग सिस्टम से डिराइव करे हुए जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उन सबको हम लोग यहाँ पर ऑर्गेनिक बोलते हैं। ठीक है, उन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पर ऑर्गेनिक बोलते हैं। कोई भी ऑर्गेनिक चीज है वो नॉर्मली 4 ही एलिमेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन में मिलकर के मिलने से बनती है। अगर हम लोग हमारे बारे में बात करते हैं, हम लोग ऑर्गेनिक है। ठीक है, वैसे आप ये वर्ड केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, पूरी केमिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, बायोलॉजी में हम लोग क्या देखते हैं, ऑर्गेनिक जो लिविंग या लिविंग सिस्टम से डिराइव करे हुए जो भी कंपोनेंट्स होते हैं। इवन हमारी जो अर्थ है इट इज आल्सो एन ऑर्गेनिक, ये भी ऑर्गेनिक है। और अर्थ मतलब की दुनिया, और दुनिया हसीनों का मेला, पता है ना आप लोगों को। हसीनों मतलब कि HCNO, हसीनों। यही हमारे पास 4 एलिमेंट्स है जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं किसी भी बायोमोलिक्यूल्स के। हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सब कुछ इनसे मिलके बनता है। अब हमारी बॉडी के अंदर जैसे ग्लूकोज होता है तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। देखो हर एक चीज इनसे मिलके बनी है। सर नाइट्रोजन तो नहीं है भैया, कहीं कहीं पे नाइट्रोजन भी होता है। प्रोटीन है, प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन होता है। आपकी बॉडी में डीएनए है, डीएनए के अंदर नाइट्रोजन होता है। आरएनए के अंदर नाइट्रोजन होता है। जो एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, उनके अंदर भी नाइट्रोजन होता है। यानी यही मिल मिल करके हमारे पास क्या बनाते हैं जी, ऐसे मॉलिक्यूल जो लाइफ को सपोर्ट करते हैं। और लाइफ सपोर्टिंग मॉलिक्यूल्स को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, बायोमोलिक्यूल। तो बायोमोलिक्यूल सिंपल भाषा में ये भी कह सकते हैं, जनरल वर्ड में कई बार ऐसा बोला जाता है कि all the carbon compounds that we get from living tissue are called biomolecules। वो हमारे यहाँ पर क्या कहलाते हैं जी, हमारे यहाँ पर वो बायोमोलिक्यूल्स कहलाते हैं। तो बेसिकली बायोमोलिक्यूल्स मतलब कि molecules found in living organism, molecules found in living organisms, वो हमारे यहाँ पर क्या कहलाते हैं, बायोमोलिक्यूल्स कहलाते हैं। बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं दीज आर एसेंशियल, बायोमोलिक्यूल्स होते हैं ये एसेंशियल होते हैं फॉर लिविंग बीइंग्स, एसेंशियल फॉर लिविंग बीइंग्स, लिविंग बीइंग्स के लिए एसेंशियल होते हैं। तो बायोमोलिक्यूल्स ऑलवेज यूज्ड टू वेरीफाई स्ट्रक्चर और वेरिएशन ऑफ लिविंग थिंग्स। देखो जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं ये हमेशा वेरिएशन में होते हैं और किसी भी लिविंग थिंग की स्ट्रक्चर को यहाँ पर कंफर्म करते हैं। और हम लोग क्या देखते हैं कि देयर इज अ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेंट इन लिविंग सिस्टम केमिकली इज कॉल्ड द बायोमोलिक्यूल। ये भी कह सकते हैं किसी भी लिविंग सिस्टम के अंदर जो केमिकली हमारे पास मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं जो लाइफ को सपोर्ट करते हैं उन्हीं को यहाँ पर बायोमोलिक्यूल्स बोला गया। और बायोमोलिक्यूल्स मेरे पास यहाँ पर ये 2 तरीके, इनको हम 2 कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज करते हैं, जिसमें से एक है मेरे पास माइक्रोमोलिक्यूल जो कि कम अमाउंट में चाहिए, और दूसरे होते हैं मेरे पास मैक्रोमोलिक्यूल। ठीक, एक माइक्रोमोलिक्यूल और दूसरे हमारे पास इधर में मैक्रोमोलिक्यूल। चलिए माइक्रोमोलिक्यूल के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो माइक्रोमोलिक्यूल में आता है हमारे पास वाटर, 1.5 से 2 लीटर ही चाहिए होता है। ठीक है जी, और कुछ कुछ तो ऐसे होते हैं जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, सोचो उन्हें कितना वाटर चाहिए होता होगा जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं। देन शुगर, ये भी माइक्रोमोलिक्यूल है, हमारे को उसी अमाउंट में चाहिए, लिमिटेड अमाउंट में। देन न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड क्या चीज होती है,
न्यूक्लियोटाइड इज द यूनिट ऑफ डीएनए, ये डीएनए की यूनिट होती है, ठीक है। डाइजेशन चैप्टर में मैंने पढ़ाया था, जो बच्चे नीट के उन्होंने पढ़ा हुआ, और एक महीने तो फ्री क्लासेस चली थी नीट की, उसमें मैंने पढ़ाया था। तो न्यूक्लियोटाइड इज द यूनिट ऑफ डीएनए। देन फैक्ट्स, अमाइनो एसिड, these are the माइक्रोमोलिक्यूल्स। ये हमारे पास इधर में माइक्रोमोलिक्यूल। मैक्रोमोलिक्यूल्स में मेरे पास आते हैं जी पॉलीसैकेराइड, ठीक है। पॉलीसैकेराइड क्या होती है बेसिकली? पॉलीसैकेराइड इज अ मैक्रोमोलिक्यूल ऑफ शुगर। शुगर क्या है? शुगर भी हमारे पास सिंपल यूनिट होती है, तो उसको हम बोलते हैं मोनोसैकेराइड या डाइसैकेराइड, और उसी की कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है पॉलीसैकेराइड। उसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म मेरे पास क्या है? उसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म मेरे पास पॉलीसैकेराइड है, यानी इट इज अ मैक्रोमोलिक्यूल। ठीक इसी तरीके से न्यूक्लियोटाइड की जो यूनिट है, मतलब न्यूक्लियोटाइड इज द यूनिट ऑफ डीएनए एंड आरएनए। तो डीएनए आरएनए मेरे पास यहाँ पर क्या हो गए बच्चों? मैक्रोमोलिक्यूल हो गए। लिपिड इज द मैक्रोमोलिक्यूल, इसकी सिंपल यूनिट होती है फैट, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल हमारे पास होती है, ठीक है। देन उसके बाद मैक्रोमोलिक्यूल में है मेरे पास प्रोटीन। तो प्रोटीन की यूनिट होती है अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड माइक्रोमोलिक्यूल और प्रोटीन इज द मैक्रोमोलिक्यूल। तो हम लोग यहाँ पर बेसिकली पढ़ क्या रहे हैं? चैप्टर के अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम चैप्टर पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, और हमें ये नहीं पता चलता हम पढ़ क्या रहे हैं, क्या है ये सब। मैं आप लोगों को बार बार याद दिलाता हूं, नोट करो। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी चीजें, हमारी बॉडी किससे बनी है? सेल से बनी है। सेल किससे बना है? प्रोटीन से बना है। प्रोटीन किससे बना है? अमाइनो एसिड से बना है। तो हमारी बॉडी के अंदर हम देखते हैं यही सारे मॉलिक्यूल्स है जो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन से मिलकर के हमारी बॉडी की हर एक ऑर्गेनेल को, हमारे लिविंग सिस्टम को क्रिएट करेंगे। तो हम उस लिविंग सिस्टम के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनकी छोटी यूनिट्स को हम लोग यहाँ पर डिटेल में पढ़ रहे हैं कि हमारे कैसे, हमारे लिए कैसे और किस कदर जरूरी होते हैं, ठीक। तो यानी कि हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं बेसिकली स्टडी ऑफ बायोमोलिक्यूल। हियर इज द स्टडी ऑफ बायोमोलिक्यूल, और बायोमोलिक्यूल की स्टडी को ही हम लोग यहाँ पर बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट बायोकेमिस्ट्री। हम लोग यहाँ पर बायो केमिस्ट्री के बारे में बात करें। तो बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ व्हाट? बायोकेमिस्ट्री क्या है? बायोकेमिस्ट्री स्टडी है द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। हम इन सारे कंपोनेंट्स को मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर लेवल पे पढ़ेंगे, कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे, फंक्शन के बारे में बात करेंगे, एंड रिएक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बायोमोलिक्यूल्स के बारे में बताया, थोड़ी सी बातें करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या हुआ, जो भी लिविंग सिस्टम है उसकी जो भी केमिकल कंपोजिशन है उसको एनालाइज किया गया। तो हमने क्या किया, एक लिविंग सिस्टम लिया और उसको जो है लेकर के पेस्टल मोटर के अंदर है जिसमें चटनी बनाते हैं उसके अंदर उसका मसाला पीस। इसी तरीके से हम लोगों ने जो अर्थ पार्टिकल्स है उनका सिस्टम लिया और उसको भी हम लोगों ने पूरा एक तरीके से मान के चलिए कि क्रश कर, ठीक। और उसके बाद मैंने यहाँ पर उसको फिल्टर पेपर से, ठीक है जी, उसको जो है मैंने जब फिल्टर किया किस तरीके से, देखो सबसे पहले लिविंग टिश्यू को लिया गया और दिस टिश्यू इज ग्राउंडेड, उसको हम लोगों ने यहाँ पर ग्राउंड किया, मिक्स किया ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के अंदर, उसके अंदर मिक्स कर दिया, उसका जी मसाला बना दिया बाय यूजिंग पेस्टल मोटर। देन उसके बाद जो स्लरी था, जो भी मेरे पास यहाँ पर मुद्दा आया, उसको मैंने यहाँ पर क्या किया, फिल्टर किया। और फिल्ट्रेट के अंदर हम लोग देखा दिस फिल्ट्रेट कंटेन एसिड सॉल्युबल पूल। जो कुछ चीजें ऐसी थी जो यहाँ पर रह गई, कुछ चीजें ऐसी थी जो नीचे निकल गई। तो हमने क्या देखा, जो फिल्ट्रेट था कंटेन एसिड सॉल्युबल पूल एंड द रिटेंटेड कंटेन एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। यानी यहाँ पर हमारे पास जो निचोड़ निकल के आया वो क्या था कि इसके अंदर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, जो लाइफ को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमने लिविंग सिस्टम से लिया है। और जब हमने उसको देखा जो एसिड के अंदर डिसॉल्व हो गए, एसिड इनसॉल्युबल पूल नीचे निकल गए, उसमें कार्बन था, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, नाइट्रोजन था। इससे हमें पता चला कि लिविंग सिस्टम जो है वो इन्हीं से मिलकर के बने। ठीक इसी तरीके से हमने अर्थन पार्टिकल्स को भी देखा था, तो उसके अंदर भी यही कंपोनेंट्स निकले थे। उसमें थोड़े से कम थे, इसमें थोड़े से ज्यादा थे, किसी की वेरिएशन ज्यादा थी, जिसकी वजह से वो नॉन लिविंग है और बाकी सिस्टम हमारा यहाँ पर कैसा है बच्चों, लिविंग है।
तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फाउंड इन एसिड सोल्यूबल पूल में, जबकि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आर फाउंड इन द इनसोल्यूबल फ्रैक्शन। जो डिसॉल्व नहीं हुए वो रह गए, जो डिसॉल्व हो गए वो नीचे आ गए। बहुत सिंपल सी बात है। तो हम यहाँ पर एक एक करके इन्हीं कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो ऐसे ये जितने भी देखो, ये तो वेरीफाई हो गया कि लिविंग सिस्टम इन्हीं मॉलिक्यूल से बना हुआ है और यही लाइफ को सपोर्ट करते हैं। अब इसमें से कुछ ऐसे हैं जो हमारी बॉडी में ज्यादा अमाउंट में है और कुछ ऐसे कम अमाउंट में, जो चाहिए ही हमें कम अमाउंट में, ट्रेस अमाउंट में चाहिए होते हैं। अब जैसे सब्जी में नमक डालते हो तो 1 चम्मच डालते हो, पूरा जो 5-7 चम्मच जो भर के डाल देते हो। 1 चम्मच डालते हो तो वो हमारे पास क्या हो गया जी, माइक्रो हो गया एक तरीके से। अब तुम्हें सब्जी बनाई, उसमें ग्रेवी चाहिए, बोलते हो भैया ग्रेवी तो डालना इसमें, मम्मी ग्रेवी डाल दो। ग्रेवी थोड़ी सी 1 चम्मच डालेंगे या पूरा कटोरा भर के जो डाल देंगे उसमें, ज्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है। कटोरा में थोड़ा सा तो ज्यादा होगा। तो वो जो कुछ ज्यादा अमाउंट में चाहिए, कुछ कम अमाउंट में चाहिए। ठीक इसी तरीके से हमारी बॉडी में भी कुछ मॉलिक्यूल्स कम अमाउंट में, कुछ ज्यादा अमाउंट में, तो हमारे को उसी के कंपैरिजन में, उसी के कंपैटिबल, उसी के सिंक्रोनाइजेशन में चाहिए। और इनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। अगर ये माइक्रो एलिमेंट्स है या मैक्रो एलिमेंट्स है, इनकी कमी होती है तो उसके कुछ ना कुछ सिम्टम यहाँ पर शो होने लग जाएंगे। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सबसे पहले मॉलिक्यूल की, और हम लोग सबसे पहले लेंगे बच्चों यहाँ पर अमाइनो एसिड। हम लोग यहाँ पर सबसे पहले अमाइनो एसिड के बारे में बात करते हैं। तो अमाइनो एसिड इज द यूनिट ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन की यूनिट है। अब अगर मैं कह रहा हूं कि ये प्रोटीन की यूनिट है तो इस बात का क्या मतलब है कि इनसे मिल के ही हमारा प्रोटीन बना होगा। तो क्या होता है, ये देखिए, ये मेरे पास एक अमाइनो एसिड, ये दूसरा अमाइनो एसिड है, ये तीसरा अमाइनो एसिड है, ये चौथा अमाइनो एसिड है, ये पांचवा अमाइनो एसिड है। इस तरीके से पूरी एक चेन बन गई। देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन चेन, यहाँ पर प्रोटीन बन जाता है। तो ये क्या है, अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड इज द यूनिट ऑफ प्रोटीन। और ये जो अमाइनो एसिड होता है हमारे पास किसी भी, देखो हमारे पास अगर हम देखते हैं, वी हैव 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड। लगभग 20 तरीके के अमाइनो एसिड हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अमाइनो एसिड अलग अलग तरीके के होते हैं, ठीक है। और जब ये मिलते हैं और जब ये प्रोटीन बनाते हैं तो अलग अलग टाइप के मिलते हैं। ऐसा नहीं एक ही टाइप के अमीनो एसिड मिलते चले गए प्रोटीन बना दिया, नहीं। प्रोटीन बेसिकली इज अ हेट्रोपॉलीमर। प्रोटीन हमारा एक हेट्रोपॉलीमर होता है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड मिलते हैं। यहाँ पर ए टाइप, यहाँ बी टाइप, यहाँ सी टाइप, अलग अलग टाइप के। मैं अमाइनो एसिड के नाम भी बता देता हूँ आप लोगों को यहाँ पर कुछ। जैसे ग्लूटामिक एसिड होता है, वेलिन होता है, लाइजीन होता है, एर्जिनाइन होता है, ठीक है। और भी बहुत सारे अमाइनो एसिड है। तो अलग अलग अमीनो एसिड मिलेंगे तब जाके प्रोटीन बनता है। कभी भी सेम अमाइनो एसिड मिलकर प्रोटीन नहीं बनाते। इट मींस प्रोटीन इज नॉट अ होमोपॉलीमर, इट इज अ हेट्रोपॉलीमर। बात नंबर 1। तो टोटल 20 तरीके के अमीनो एसिड होते हैं। अब ये अमीनो एसिड जो हमारे पास है ये कैसे बने हो, देखो सबसे पहले तो आप लोगों को याद होगा, अगर मैं बोल रहा हूं अमीनो तो यानी कि इसके अंदर सबसे पहली चीज अमीनो ग्रुप हो। इसके अंदर जरूर हमारे पास क्या होगा बच्चों, अमीनो ग्रुप है। अब मैं बोल रहा हूँ एसिड तो यानी इसके अंदर एसिड ग्रुप भी होगा। तो इसके अंदर क्या होता है, एक अमीनो ग्रुप होता है और दूसरा यहाँ पर कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा होगा आप लोगों ने 10th क्लास में, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, ग्लूटामिक एसिड और ये सब एसिड पढ़े थे आप लोगों ने। तो अमीनो ग्रुप होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। अब ये हमारे पास दो दो फंक्शनल ग्रुप है जो एक ही कार्बन से अटैच है। ये मेरे पास यहाँ पर कार्बन है और इस कार्बन से मैं देखता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर अटैचमेंट होता है जी किस चीज का, दोनों फंक्शनल ग्रुप। ये यहाँ पर अटैच है COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है जी। और दूसरी तरफ मेरे पास अटैच है NH2 अमोनिया। तो एक अमोनिया ग्रुप है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। अब यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है, बचपन में आप लोगों ने पढ़ा है। बचपन में मतलब कि थोड़े दिन पहले सारी 10th क्लास में पढ़ी नहीं चीज। तो इसकी वैलेंसी यहाँ पर 4 होती है। यहाँ पर आ गया जी मेरे पास R समझते हैं आप लोग। R मतलब कि हाइड्रोकार्बन, R मतलब कि हाइड्रोकार्बन। जो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल कुछ भी हो सकता है। 10th में पढ़ा था कार्बन कंपाउंड, ठीक है जी। और यहाँ पर हमारे पास ही HSO। चलिए, तो इस तरीके से हमारे पास दिस इज एन अमीनो एसिड। यहाँ पर देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड है और यहाँ पर मेरे पास अमीनो ग्रुप है। यहाँ पर एक ही कार्बन से दो दो फंक्शन ग्रुप अटैच है। तो ये मेरा अमीनो एसिड की कंस्ट्रक्शन है।
चलिए, अब एक बात हो रहा है कि एक ही कार्बन से अगर दो दो फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं तो ऐसे कार्बन को हम क्या बोलते हैं श्रेय? ऐसे कार्बन को बोला जाता है अल्फा कार्बन। आपसे स्पेसिफिकली पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय अल्फा कार्बन, तो ऐसा ऐसा कार्बन जिससे दो दो फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं उसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। बात नंबर 1। अब यही जो 20 तरीके के अमीनो एसिड होते हैं हमारे पास कैटेगराइज होते हैं। हमारे पास कुछ एसिडिक अमीनो एसिड होते हैं, कुछ बेसिक अमीनो एसिड होते हैं। एसिडिक अमीनो एसिड समझते होंगे आप लोगों ने, जैसे आप लोगों ने 10th में पढ़ा है, एसिडिक ग्रुप होते हैं, बेसिक ग्रुप होते हैं, एसिड होते हैं और बेस होते हैं, है जी। तो कुछ एसिडिक अमीनो एसिड होते हैं और कुछ बेसिक अमीनो एसिड होते हैं। तो जो 20 टाइप्स का अमीनो एसिड है ये हमारे पास एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं और न्यूट्रल होते हैं। ये देखिए, एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड और न्यूट्रल अमीनो एसिड। एसिडिक अमीनो एसिड कौन से होते हैं? जिनमें एसिडिक ग्रुप ज्यादा होंगे और अमोनिया ग्रुप कम होगा, वो समझ जाना अमीनो है, वो आपका एसिडिक एसिड है। वो वाले अमीनो एसिड हमारे एसिडिक। जिनके अंदर हम देखते हैं कि बेस ग्रुप ज्यादा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमारे पास कम है और हमारे पास अमीनो ग्रुप ज्यादा है, तो समझ जाना वो हमारे पास बेस है। और जिनके अंदर एसिडिक और बेसिक दोनों बराबर होते हैं वो अमीनो एसिड हमारे पास न्यूट्रल अमीनो एसिड कहलाते हैं। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको 4 तरीके के अमीनो एसिड होते हैं, जिसमें एसिडिक अमीनो एसिड है, बेसिक अमीनो एसिड है, न्यूट्रल अमीनो एसिड है और एरोमेटिक अमीनो एसिड। तो देखिए जी, अगर सबसे पहले मेरे पास एसिडिक अमीनो एसिड है तो इसका मतलब क्या है? जिसके अंदर हम देखते हैं कि एक हमारे पास यहाँ पर अमोनिया ग्रुप है और दो हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप है। कार्बोक्सिल ग्रुप मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड, तो समझ जाना वो अमीनो एसिड ग्रुप, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल में हमारे पास बहुत पॉपुलर है, दैट इज द ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड एक एसिडिक अमीनो एसिड है। और मैं आपको बता दूं इसके बारे में एक खास बात और, क्योंकि इसके अंदर नीट के बच्चे भी है, कि ग्लूटामिक एसिड इज प्रेजेंट इन बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन एट 6th पोजीशन। हीमोग्लोबिन भी एक प्रोटीन होता है और उसकी जो एक चेन होती है इसी तरीके का अमीनो एसिड की बनी चेन होती है। इसके अंदर एक अल्फा चेन होती है, एक बीटा चेन होती है। मान लो ये बीटा चेन है, तो बीटा चेन के अंदर ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, छठे नंबर पर हमारे पास ग्लूटामिक एसिड। ये बात आप लोगों से कभी ना कभी जरूर पूछी जाएगी, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो फिलहाल तो ये बात है, ग्लूटामिक अमीनो एसिड होता है हमारे पास। और इसका मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर बना करके दिखा देता हूँ बच्चों। देखिए इसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, घबराना मत बिल्कुल भी, बहुत इजी, आपसे पूछा नहीं जाएगा। OH ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ ये फर्दर OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप है यानी कि COH। यहाँ पर C अटैच हो चुका होगा, इधर भी C अटैच हो चुका होगा हमारे पास। और इसी के अंदर इसी का NH। अब आप देखिए ये क्या है, बेसिकली इट इज अ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है हमारे पास किस चीज की? ग्लूटामिक एसिड। एक ये रहा और एक ये रहा हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सर वो तो COOH होता है, ये इसकी कंडेंस फॉर्म है, ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है। ये इसकी कंडेंस फॉर्म है, ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है। और ये हमारे पास एक इसके अंदर अमोनिया ग्रुप यहाँ पर अटैच है, तो दो कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच है, एक अमीनो ग्रुप अटैच है, इसका मतलब ये एसिडिक अमीनो एसिड है जिसका नाम है ग्लूटामिक एसिड।